एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपनी पहुंच विचारिए, कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए, चेती लंबी सौर। अपने पैर को उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो। कनाडा के पीएम भारत में रुकना पड़ गया और भारत ने उन्हें जेट ऑफर भी किया कि भैया हमारा विमान पकड़ लो और निकल लो यहाँ से, लेकिन वो रुके रहे। अब रुके रहने के बाद खुद बहुत बड़ी बेइज्जती होनी शुरू हो गई। भारत के ऊपर भी आरोप लगने शुरू हो गए कि ट्रूडो को अपमानित कर दिया। आखिर ऐसा होता क्यों है? हर G20 की मीटिंग में कनाडा के पीएम को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पुतिन ने क्यों कहा भारत से सीखो और समझो, पीएम मोदी ने क्या कर दिया है? जानेंगे। पुतिन के इस बयान के बहुत मायने हैं। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम भारत आए और जो मुलाकात थी वो मुलाकात देखकर लगी कि भारत ने जो एक तरीका होता है उस तरीके से बुलाया इनको और उस तरीके से सम्मान भी दिया, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो खुद से कमाना पड़ता है। ऐसा हुआ नहीं। जस्टिन ट्रूडो से भारतीय पीएम ने सीधे सीधे बात की, खालिस्तानी मुद्दों के बारे में बात की। ये भी कहा कि हमारे अधिकारियों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये सही नहीं है और आपके देश में खुली छूट लगभग मिली हुई है। कनाडा के पीएम ने बाद में जब इंटरव्यू दिया तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई हमारी बात हुई है, लेकिन हम ना फ्री आज़ादी, फ्री स्पीच, इस पर विश्वास रखते हैं। सबसे अजीब बात ये है, यही वो शख्स है जो खालिस्तानियों के लिए ये कह रहा है कि हम फ्री स्पीच की बात करते हैं, लेकिन जब इनके यहाँ किसान का आंदोलन होता है तब ये बहुत कड़े रूप से फौज को उतार देते हैं उन्हें हैंडल करने के लिए और बहुत क्रूरता से, तब वो स्पीच खत्म हो जाती है। खैर छोड़ो, यहाँ पर इन्होंने जो भी कहा, पर इसके बाद यही दिखा कि ये बहुत सारे मीटिंग में दिखाई नहीं दिए। तब भी दिखाई नहीं दिए जब बायोफ्यूल्स के लिए अनाउंसमेंट हो रही थी, तब भी दिखाई नहीं दिए जब कॉरिडोर के लिए अनाउंसमेंट हो रही थी, और तब भी दिखाई नहीं दिए जब डिनर चल रहा था G20 का। तो यहाँ पर देखने को मिला कि जस्टिन ट्रूडो कहीं गायब से हो गए। अब यहाँ खुद कनाडा की मीडिया कहने लगी कि यहाँ पर तो अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर बेइज्जती हो गई है। हालांकि कनाडा की मीडिया ही आगे ये कह रही है कि जस्टिन ट्रूडो का क्या है, हर जगह उनकी बेइज्जती ही होती है। अब ये सारा कुछ हुआ और इनके बाद इनका प्लेन भी खराब हो गया, और जैसे ही प्लेन खराब हो गया 2 दिन तक ये भारत में फंसे रह गए। तकनीकी खराबी के कारण के भारत के तरफ से कहा गया कि हम आपको इंडियन एयरफोर्स 1 प्लेन की सेवा लेने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं, हम तो जाएंगे तो CC-150 पोलेरिस के साथ ही जाएंगे। और आखिरकार फिर उसे ठीक ठाक करके इनका डिपार्चर हुआ, ये यहाँ से निकले। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के साथ G20 के इसी मीटिंग में नहीं, इससे पहले जो इंडोनेशिया में हुआ था वहाँ फिर भी जिनपिंग के साथ बहस हो गई थी। ये हमने देखा। पिछली G20 मीटिंग में भी इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ और इस G20 मीटिंग में भी कुछ अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। और तब तो एक अजीब सा माहौल बन गया जब कनाडा के पीएम से सीधे सीधे ये सवाल कर दिया गया कि अच्छा बताओ आपका योगदान क्या है G20 में। आप G20 में आ तो जाते हो, लेकिन आपका क्या योगदान है? और इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे जस्टिन ट्रूडो, आ ई ऊ कर रहे थे और इसी में इन्होंने टाल दिया इस सवाल को। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और चीज हुई, और ये चीज देखने को मिली रूस की तरफ। पहली बात तो ये कि जो G20 सम्मेलन हुआ, इस G20 सम्मेलन के बाद समझिए तो भारत और रूस के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं, और रूस को भी इस बात का सही तरीके से यकीन हो गया है कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन भारत रूस के खिलाफ नहीं जाएगा और रूस के साथ ही रहेगा। G20 के बाद बहुत ही ज्यादा देखने को मिला, पुतिन बहुत ही ज्यादा भारत से खुश भी नजर आ रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है, एक इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ है
और ये इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? व्लादिवोस्तोक शहर में हुआ है। रूस चाहता है कि भारत यहाँ पर निवेश करे। वो चाइना के बजाय भारत के ऊपर ज्यादा भरोसा करता है और इसी इकोनॉमिक फोरम के आसपास ही मुलाकात भी होने वाली है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की। वैसे तो भारत को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है और भारत की तरफ से भी कोई न कोई प्रतिनिधि जरूर है, पर यहाँ पर पीएम मोदी के लिए जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा वो एकदम सुनने वाली बात। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कैसी केमिस्ट्री है ये किसी से छिपी नहीं है। अब तो पुतिन ने खुलकर कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। भारत ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने रख दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत जो कर रहा है उसको दुनिया भी समझे। भारत क्या कर रहा है? अब भारत के कुछ चीजों को देखकर पुतिन जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। पुतिन ने भारत के पीएम मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये जो कर रहे हैं ये सबसे सही चीज कर रहे हैं। पीएम मोदी की नीतियां बेहतरीन है अपने देश के लिए। पुतिन ने भारत और पीएम मोदी को लेकर ये बातें व्लादिवोस्तोक में आयोजित 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आप देखो जो घर में बनी हुई कार होती है, ऑटोमोबाइल होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। भारत पहले ही पीएम मोदी के नेतृत्व में अपनी नई नीतियों के माध्यम से एक उदाहरण दुनिया के सामने रख रहा है। उन्होंने कहा आप जानते हैं हमारे पास तब घरेलू स्तर पर कारें नहीं बनाया करते थे हम, लेकिन अब आजकल हमारे पास अपनी कारें हैं। मर्सिडीज ऑडी कारों की तुलना में मामूली दिखती जरूर है, लेकिन 1990 का दशक था जब हमने मर्सिडीज ऑडी कार बहुत खरीदे। अब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत। भारत को देखो आप, भारत में बने वाहनों का निर्माण और उपयोग पर भारत केंद्रित कर रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में एकदम सही दिशा में काम कर रहे हैं और वो सही काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने देश में भी कहा कि हमारे पास रूस में बनी कारें हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपने देश में बनी कारों का इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं, तो हमारे लिए पैसे की बचत के साथ साथ हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता भी होगा। हम भी बाहर बेच सकेंगे। पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री काफी पुरानी है, लेकिन हाँ, जो इन्होंने बातें कही है वो बातें बिल्कुल सही है। ये बात सच है कि भारत में धीरे धीरे नीतियां बदल रही हैं और ये नीतियां कहीं न कहीं भारत को बहुत ज्यादा फायदा दिला रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो कह रहे हैं, पुतिन कह रहे हैं अपने ऑटोमेकर्स को, ये सुनकर लगता है कि हाँ भाई, भारत और रूस की दोस्ती एकदम टनाटन चल रही है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।